अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करेंगे हम हाइपोथेसिस के बारे में और कॉन्फिडेंस इन ट्रबल के बारे में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने हाइपोथेसिस के ऊपर थ्योरी के लिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं काफ़ी देर पहले से, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा अपलोड होने में। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने पूरा हाइपोथेसिस के ऊपर जितने भी केसेस हैं सारे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ थ्योरी और ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द से जल्द ना अपने चैनल के ऊपर ये अपलोड कर दूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और मैंने ये और उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये मेरा चैनल है और चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त 3 एक्सेल की वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो आपने अगर ये नहीं देखी तो आप ये जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन काम है वो हम शुरू करते हैं एक्सेल के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सेल खोलूँगा और एक्सेल के लिए मैं जाता हूँ अपने एक्सेल की फाइल्स में और आपको मैं एक्सेल खोल के दिखाता हूँ। एक्सेल खोलता हूँ मैं तो मेरे पास इधर मैटलैब वाले फोल्डर में आई थिंक किधर गया, स्टैटिस्टिक्स, असाइनमेंट और एग्जाम्पल फॉर डाटा। मैं अपना एक्सेल खोल रहा हूँ और ये मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई है। ये नहीं ओपन करनी थी, मैं कंट्रोल ओ से फाइल चेंज करने लगा हूँ जो मैंने जिस पे काम किया हुआ है। मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि आप पहले ही करके रखा करें, तो मैंने पहले ही किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला वो काम है जो आज हमने करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखना है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना सीखना है एक्सेल के ज़रिए से, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं, तो आपने देखना है कि किस तरीके से ये हाइपोथेसिस मैं करता हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता हूँ और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालता हूँ। तो आप इधर देखें, इससे पहले मैंने क्या किया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मैंने निकाला मुख्तलिफ केसेस के लिए। मैंने डाटा को एक्सेस करके और उसके ऊपर मैंने अप्लाई किए हैं डाटा एनालिसिस के फंक्शंस। इसके पीछे मैंने ये वीडियोस में ये काम किया हुआ है। और उससे पीछे ये हमने देखा था ग्राफिंग और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह बनाना। तो उससे पीछे ये बल्कि अपनी लास्ट वीडियो में ये रिग्रेशन एनालिसिस और इंडेक्स नंबरिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये जो वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये मैंने वैसे पहले काम तो किया हुआ है, मगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं इसके लिए एक नई शीट खोलता हूँ और कॉन्फिडेंस इंटरवल से शुरू करेंगे। और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो डाटा है वो शीट नंबर 5 में है। तो शीट नंबर 5 से मैं डाटा को ले लेता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंगल के लिए है, ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया है और शीट नंबर 7 के ऊपर मैं आ रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल बी से। और ये मेरे पास इधर डाटा आ गया है। अभी मैं इस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने लगा हूँ, यानी कि इसका मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आपने जाना है डाटा वाले टैब में। डाटा वाले टैब में आपने जाना है डाटा एनालिसिस के ऊपर। ये अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल डाटा एनालिसिस, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सीधा फाइल में। मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फाइल में जाना है आपने। फाइल में जाके आपने ऑप्शन के ऊपर जाना है। ऑप्शन के ऊपर जाके आपने ऐड इन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये इधर से आपने गो के ऊपर क्लिक कर लेना। और ये देख रहे हैं, ये मेरे पास इधर पहले दो जो हैं ये चेक्ड हैं। आपके पास ये अनचेक्ड होंगे, जिस तरह ये नीचे वाले हैं ना दो, ये अनचेक्ड हैं। इसी तरह ये ऊपर वाले भी दो होंगे। आपने क्या करना है, इनको चेक कर लेना है, यानी कि इनको इनके ऊपर क्लिक करना है तो ये दोनों चेक हो जाएंगे। तो फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास आ जाएगा सारा।
किस तरीके से हम, ये आपके पास डाटा एनालिसिस वाला टैब आ जाएगा। तो डाटा एनालिसिस के ऊपर आपने जाके एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो आपके पास नीचे बहुत सारा जो है ना वो काम खुल के आ जाएगा, जो आप डाटा के मुतलिक कर सकते हैं, जिसमें आप सिंगल फैक्टर अनोवा, टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन अनोवा, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कहते हैं अनोवा, और उसके बाद टू फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन अनोवा, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इस तरह की आप जो चीज़ें हैं ये सारी आप टेस्ट देख सकते हैं। एफ टेस्ट, टू सैम्पल फॉर वेरिएंस, फोरियर एनालिसिस, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेजेस टाइम सीरीज के लिए, रैंक एंड परसेंटाइल्स, और रिग्रेशन, रिग्रेशन सैम्पलिंग, टी टेस्ट। हमने आज ये टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखना है। तो आपको मैं जो इधर से आपने अभी सिलेक्ट करना है वो आपने करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो ये आपसे पूछेगा कि इनपुट रेंज दें, यानी कि वैल्यूज़ की जो रेंज है वो आप दें। तो आपने डाटा के ऊपर आना है और वो रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सारा यानी कि डाटा को सिलेक्ट कर लिया आपने। फिर आपने लेबल को चेक कर लेना है, यानी कि लेबल के ऊपर आपने टिक कर देना है और आउटपुट रेंज की तरफ आना है, और इधर आपने एक दफ़ा क्लिक करके आपने वो सेल के ऊपर क्लिक करना है जिधर आपने आउटपुट शो करवानी है। ठीक है, तो आउटपुट में आपने जो जो शो करवाना है वो नीचे लिखा हुआ है, समरी। फिर कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95%, ये उसने पहले ही अज्यूम किया हुआ है। अगर आपने चेंज करना है तो आप इसके ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल चेंज भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो मैं इसको 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ये आपने जब ओके के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये सारा डाटा जो है, ये कैलकुलेशंस ये आ गई हैं सारी। तो आप इधर देखें ज़रा क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इसके ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें बआसानी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास मेन इधर आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गया, मीडियन आ गया, मोड आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, सैंपल वेरिएंस आ गया, कॉट्सीज आ गई हैं, स्क्यूनेस आ गई है, रेंज आ गई है वैल्यूज़ की, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम और काउंट। और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आ गया मेरे पास 90, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 के लिए। ठीक है, 95%। तो ये मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया, ये वैल्यू है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो क्या क्या होता है कि एक्स बार माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि जो आपने निकाला होता है वो, और एक्स बार प्लस कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने निकाला होता है वो। तो ये दो वैल्यूज़ के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो फॉलकारी होती है, ये आपकी एजम्पशन होती है। तो आपने क्या करना है, इधर आना है और इधर जो लोअर है ऊपर मैं लिख देता हूँ इधर LOWER, लोअर, LIMIT, लिमिट ऑफ CONFIDENC, कॉन्फिडेंस, INTERVAL, इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इधर मैं लिख देता हूँ अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, UPPER, अपर, LIMIT, लिमिट ऑफ CONFIDENCINTERVAL, अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपने करना क्या है, लोअर लिमिट में आपने माइनस करना होता है, यानी कि एक्स बार या आपने सेलेक्ट करना है इधर से, ये सबसे ऊपर आपके पास एक्स बार है, माइनस कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपके पास वो। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, और आपने ये करने के बाद इंटर दबा देना है। तो आपके पास जो लोअर लिमिट है वो ये आ गई है कॉन्फिडेंस लेवल की, और जो अपर लिमिट है उसके लिए आपने फिर से इधर इज इक्वल टू सेलेक्ट किया, और आपने इधर
मीन के ऊपर क्लिक किया, माइनस, और अपर में हम प्लस करते हैं तो ये इधर प्लस किया, और फिर आपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर क्लिक किया और ये आपके पास अपर आ गया। तो हमारी जो वैल्यू है पैरामीटर की, वो जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगी। ठीक है, ये हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल निकालने का तरीका है। तो मैं इसको ज़रा अरेंज कर लेता हूँ होम पे आके। अलाइनमेंट इसकी ज़रा सेंटर कर लेते हैं, मिडल कर लेते हैं, और इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास लोअर और अपर। तो हमारा जो पैरामीटर है वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगा, जो भी हमारी कैलकुलेटेड होगी वैल्यू। तो ये हमारी असम्पशन होती है, और ये इस तरीके से हम किसी डेटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की हैं, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और एग्जांपल्स मैंने ये मुख्तलिफ डाटा के लिए की है। तो एक तो ये वाले डाटा को मैंने अभी किया है, अभी ये वाला जो डाटा है इसके लिए भी किया हुआ है मैंने, और इसके लिए भी मैंने किया है। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ के लिए निकाल सकते हैं, आपके पास कोई भी डाटा हो आप उसके लिए निकाल सकते हैं, मगर ये एनालिसिस डाटा के ऊपर परफॉर्म होगा। तो आप अगर चाहें, आप मैन्युअली करना चाहें, जैसे हमें डाटा नहीं गिवन होता मगर जो पैरामीटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपको सिग्मा गिवन होता है या इस तरह की चीज़ें गिवन होती हैं, तो उस केस में आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में। आगे हम देखते हैं, आगे काम करेंगे हम टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। टी टेस्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो जी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो टी टेस्ट को मैं करूँगा पहले, सैंपल जो हमारे पास है वो अनइक्वल को के लिए करूँगा। तो मैं इधर से डाटा को कॉपी कर रहा हूँ, और ये टू सैंपल मेन वाला केस है, कंट्रोल सी मैंने इधर से कॉपी कर लिया डाटा को, और मैं इसको डाटा को जो कि मैंने कॉपी कर लिया है, इसे मैं शीट नंबर 7 के ऊपर जाके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी। तो ये मेरे पास डाटा आ गया। आप देख सकते हैं एक सेल में तादाद ज़्यादा है और दूसरे में कम है। तो ये दो मेरे पास डाटा हैं इस वक्त। तो ये अनइक्वल वेरिएंस वाला केस है। जाहिर सी बात है, वेरिएंस बोल के हो भी सकता है इक्वल इनका, मगर फिर भी ये जो डाटा है इसके अंदर वेरिएंस जो है वो अनइक्वल होगा। और नंबर दो, इसमें जो खास बात ये है कि सैंपल साइज भी सेम नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें ये वैल्यूज ज़्यादा हैं और ये वैल्यूज कम है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली डाटा वाली टैब में जाना है। डाटा वाली टैब में जाके डाटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है, और डाटा एनालिसिस के ऊपर आपने क्या करना है, आपने जाना है नीचे और आपने देखना है कि टी टेस्ट फॉर अनइक्वल वेरिएंस, ये जो सबसे लास्ट है उससे एक ऊपर वाला। तो टी टेस्ट फॉर अनइक्वल वेरिएंस ये आपने सेलेक्ट करना है, और आपने ओके कर देना है। ठीक है, और ओके करने के बाद आपने इधर जिधर लिखा हुआ है वैल्यू वन रेंज, आप उधर आपने एक्स की वैल्यूज सारी सेलेक्ट कर लेनी है, और जिधर लिखा हुआ है वैल्यू टू रेंज, उधर आपने वाई की वैल्यू सारी सेलेक्ट कर लेनी है, और एक्स टू की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है, और हाइपोथाइज मीन डिफरेंस। हाइपोथाइज मीन डिफरेंस से मुराद है कि आपने किस यानी कि पैरामीटर की जो वैल्यू आपने जो अज्यूम की हुई है, स्टैटिस्टिक्स की पैरामीटर की जो वैल्यू आपने अज्यूम किया है वो क्या है। तो मैंने इधर क्या अज्यूम किया था मैं देखता हूँ, बल्कि ये पीछे नहीं जाने दे रहा। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि
देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू सैम्पल्स। तो मैं इधर ज़ीरो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अल्फ़ा की वैल्यू आप इधर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैं चेंज नहीं करना चाह रहा। अल्फ़ा 0.05 ही रहेगा। और आउटपुट रेंज यानी कि जिधर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो मैं ये वाला F1 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने जो की हैं, इनके बाद करने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये सारा कुछ खुल के आ जाएगा कि क्या क्या इधर इसने दिया है हमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डाटा। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है, इसमें क्या क्या हम इधर से देख सकते हैं। इसको मर्ज कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइन करता हूँ मैं, और मिडल सेंटर करता हूँ। ओके हो गया। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अभी आपके पास इधर जो, अगर आप देखें, मेन भी आ गया x1 का, x2 का मीन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया x1 का, x2 का वेरिएंस भी आ गया। आपके पास ऑब्जर्वेशन भी आ गई हैं कि x1 में 14 ऑब्जर्वेशन है, और जबकि x2 में 6 ऑब्जर्वेशन है। आपका जो हाइपोथाइज्ड मीन डिफरेंस है, यानी कि जो आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं μ1 इज इक्वल टू μ2, ये आपने अज्यूम किया है। तो ज़ीरो आ गया, तो वो मैंने ज़ीरो लिखा था, ज़ीरो आ गया। जो आपने टी स्टैट के ज़रिए जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेशन में आप, यानी कि कैलकुलेशन वाले स्टेप में जो आप वैल्यू टी की कैलकुलेट करते हैं विद सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, तो वो आपके पास वैल्यू जो आई है वो ये आई है, टी, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन भी आपके पास आ गया। टू टू टेल के लिए आपके पास ये क्रिटिकल रीजन है, और लोअर टेल के लिए, वन टेल के लिए आपके पास ये क्रिटिकल रीजन है। तो जिस तरह का आपका नल हाइपोथेसिस होगा उसके मुताबिक आप इधर से क्रिटिकल रेंज की वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसके ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं टी स्टैट और क्रिटिकल रीजन। अगर तो जो है टी स्टैट जो है ये लेस देन हो क्रिटिकल रीजन के, यानी क्रिटिकल रीजन के अंदर अगर फॉल कर रहा हो, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो आप अपना नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अपना, सॉरी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं फिर, और फिर आप अपना अल्टरनेटिव जो है उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये अगर ना फॉल कर रही हो तो फिर आप नहीं करते। तो ये है टू टेल, यानी कि टू मेन के लिए आपके पास ये केस आ गया। इसी तरीके से आप, एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। उस एग्जांपल में हम देखेंगे पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो शीट नंबर 6 के ऊपर डाटा है, और ये डाटा है पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, और इधर आऊँगा मैं, और इधर आके मैंने डाटा को इस जगह पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास डाटा आ गया, और ये पेड है। पेड का मतलब क्या होता है? पेड का मतलब होता है कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डाटा है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक्स जो वेरिएबल है और जो वाई वेरिएबल है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इस तरह के वेरिएबल को आप पेड कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने अब परफॉर्म करना है टेस्ट। तो इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपने जाना है सिंपली डाटा टैब में। डाटा टैब में आपने जाना है डाटा एनालिसिस के ऊपर, और डाटा एनालिसिस के ऊपर आपने जाके इधर नीचे आ जाना है। तो इधर सबसे सैम्पलिंग के ऊपर जो आपके पास जो टैब आ रहा है वो आ रहा है टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीन्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीन। तो आपने ओके के ऊपर क्लिक किया। अभी कह रहा है कि वेरिएबल वन रेंज आप दें। तो आपने वेरिएबल वन रेंज के ऊपर आपने एक्स की वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने ये किया। और अभी नीचे पूछ रहा है वेरिएबल टू रेंज, तो इसके ऊपर आपने जाना है, और इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना सारे डाटा को, यानी कि वाई की वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपने
डिफरेंस बिटवीन हाइपोथाइज मेन डिफरेंस, ये जो आप वैल्यूज़ को कह रहे हैं, तो मैं इधर इसको भी ज़ीरो कह लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बराबर है, ठीक है। और लेबल मैं इधर लगा लेता हूँ, और आउटपुट रेंज जो है वो मैं देता हूँ इधर। आउटपुट रेंज में मैं वो एरिया सेलेक्ट करता हूँ जिधर मैं डाटा को शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस जगह पे डाटा को शो करना चाह रहा हूँ, और ये सारा इधर जो मैंने फिक्सिंग कर ली है सारी, इसको मैं ओके के ऊपर कर रहा हूँ। तो जब मैंने ओके के ऊपर किया क्लिक, तो मेरे पास ये इधर डाटा खुल के आ गया, ठीक है। अभी मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करके आपको फिर समझाता हूँ कि ये क्या बता रहा है हमें। होम में आए, होम में आके आपने इधर इसको मर्ज किया और इसको सेंटर अलाइन करके मिडिल में कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो डाटा आया है, ये आपको शो क्या कर रहा है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसी तरीके से, जिस तरीके से ये सिंगल के लिए था, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इधर एक्स की, और ये वैल्यूज़ वाई की हैं। तो इधर आप अगर देखें तो आपके पास जो मीन है एक्स वन का वो 71 है, वाई वन का मीन ये है, वेरिएंस ये है एक्स वन का, और वाई का ये है। ऑब्जर्वेशन एक्स की 8 हैं और वाई की भी 8 है। और पियर्सन कोरिलेशन, कोरिलेशन भी आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन। आप रिग्रेशन जब चैप्टर में पढ़ते थे तो उसमें एक कोरिलेशन भी आती है कि कितना ये डाटा आपस में कोरिलेटेड है। तो ये 0.938, यानी कि ये 1 के करीब है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि एक्स और वाई जो है वो आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कोरिलेटेड, यानी कि एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, ये बता रहे हैं। तो आप देखें हाइपोथाइज्ड मेन डिफरेंस, ये मैंने वैल्यूज दी थी, वो ज़ीरो थी। टी स्टैट जो कि आपकी वैल्यू है टी स्टैट की, वो है 2.11। ये आप जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करते हैं, ये वो वाली वैल्यू है। फिर आप इधर नीचे देखें, टी क्रिटिकल वन टेल के लिए, वन टेल के लिए ये क्रिटिकल वैल्यू है, और टू टेल के लिए ये क्रिटिकल वैल्यू है। इधर आपको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आपके पास ये सारे ऑब्जर्वेशन आ गई है। अब जिस तरह का आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसकी बेस के ऊपर आप इधर से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है टी स्टैट की, जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और अगर आपकी ये जो वैल्यू है वो नहीं कर रही, तो फिर आप ये कहेंगे कि वी आर फेल टू रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। और ये आप अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये है टू पेयर्ड सैंपल फॉर मीन। तो ये तो हो गए दो पेयर वाले, यानी कि आपने पहले ये भी दो पेयर देखा और ये भी दो पेयर वाला देखा। तो जब आपके पास जब आपने एक को टेस्ट करना हो, तो एक यानी कि सैंपल हो आपका और आपने उसको टेस्ट करना हो, तो वो आप एक्सेल में कैसे करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक्सेल में पता क्या सीन है, एक्सेल में आपके पास ऑप्शन नहीं है एक को चेक करने की। आप इधर देखेंगे तो ये इधर आ रही हैं टेस्टिंग सारी इधर आ रही है, मगर ये सारी टू के बारे में है। टू 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 पेयर्ड टू टू टू, ये इधर से आप नीचे अगर देखें तो ये सारा ये लिखा हुआ है। तो आपने वन वेरिएबल के लिए कैसे करना है, तो वन वेरिएबल के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। इसको मैं पहले ऑफ करता हूँ। तो पहले आपने जो आपके पास वैल्यूज हैं वेरिएबल की, वो आपने लेके आनी है जिधर भी हैं। तो मेरी वेरिएबल जो है वो मैं शीट नंबर 5 से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सॉरी 6 में है। 6 में ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास एक सैंपल है, कंट्रोल सी। और इधर मैं शीट नंबर 7 पे आ गया हूँ और मैंने इसको इधर पेस्ट कर लिया। अभी वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो यानी कि हमारे पास क्योंकि इधर है नहीं है, सिंगल के लिए नहीं है, तो हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा डमी वेरिएबल, DUMMY डमी
डमी के नाम से मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया और इस वेरिएबल के अंदर मैं 0 0 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। 0 0 इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा एनालिसिस के ऊपर जाना है। ये जो डाटा एनालिसिस वाला टैब है, इसके आप ऊपर जाएंगे जब, तो आपने इधर जाके फॉर अनइक्वल वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, जिस डाटा के ऊपर आपने करना है। तो वैल्यू 1 की जो रेंज है वो ये है। ठीक हो गया। फिर आपने वैल्यू 2 की जो रेंज है वो देनी है, तो वो आपकी डमी वेरिएबल आएंगे। ठीक है। फिर आपने इधर आ जाना है और इधर आके आपने वो वैल्यू देनी है जो आपने पैरामीटर को असाइन की है। यानी कि आप ये कहते हैं कि आपकी वैल्यू इसके बराबर है या इससे कम है या इससे ज़्यादा है। तो मैं इधर फॉर एग्जांपल कहता हूँ 45। ठीक है। फिर आपने इधर अल्फ़ा की वैल्यू देनी है और अल्फ़ा की वैल्यू देने के बाद आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है इधर से कि जिस जगह पे आपने डाटा को प्रिंट करवाना है। तो मैं ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर सिर्फ ओके करूँगा। तो ये मैंने जब ओके कर दिया तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई है सारी, वैसी ही जैसे कि ऊपर आई थी। तो इसको मैं पहले एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फॉर्मेटिंग इसकी। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए होम पे गया और इसको मैं मर्ज सेंटर करके मिडिल अलाइन कर रहा हूँ और ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अभी ये जो डमी है ये 0 0 आ रहा है इसके ऊपर। ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी है, 3 ऑब्जर्वेशन है, 0 0 0। और इसका वेरिएंस भी 0 है और मीन भी 0 है। ठीक है। तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या देखना है, इधर से इधर आपने नीचे देखेंगे आप, तो सिंगल के लिए आपके पास आ गया, ऊपर लिखा आ रहा है 2 सैंपल अज्यूमिंग। तो आपने इसको बस आपने इधर से क्या करना है, टी टेस्ट फॉर 1 SAMPLE सैंपल, और इधर से 2 को ख़त्म कर लिया और डिफरेंस को इधर से आपने ख़त्म कर लेना है, हाइपोथाइज्ड मेन। ठीक है। तो आपने ये 2 ख़त्म कर ली और बाकी सारा अभी आपके पास ये सारा 1 के लिए हो गया सिस्टम। तो आपने इधर से देखना है, क्रिटिकल वैल्यू 2 टेल के लिए ये आ रही है और 1 टेल के लिए ये आ रही है। जो आपकी स्टैट वैल्यू है वो ये आ रही है। तो आपने ये सारी वैल्यू को कंपेयर करके आपने इसका जो है वो आंसर निकाल लेना है कि क्या इसका सीन है, आया कि ये वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में या ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। ये आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डिसाइड करना है कि आपका 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक वो टी स्टैट को और क्रिटिकल रीजन की वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू किधर फॉल कर रही है। ओके हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 1 सैंपल के लिए भी केस। अभी जी टेस्ट को भी आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। उसके लिए आपने डाटा एनालिसिस के ऊपर जाना है। आपके पास डाटा होगा, किधर गया डाटा एनालिसिस वाला टैब, आपने इधर जाना है, डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और नीचे जब आएंगे आप तो आपके पास ये जी वाला टेस्ट आ रहा है। ठीक है। ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप जी के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप ये करिएगा। आपको अगर ना समझ आई तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ और वो ये है कि कुछ फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम जो हैं वो जी और टी की क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं मुख्तलिफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि अल्फ़ा के लिए मुख्तलिफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूले मैंने इधर लिखे हुए हैं, मैं इनको इधर से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और मैं इस शीट के ऊपर इनको इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V। ठीक हो गया। तो ये सारे वो फार्मूले हैं मगर इनके पीछे मैंने अभी इज इक्वल नहीं लगाया। इज इक्वल लगा देता तो फिर ये इधर शो नहीं होने थे। ठीक है।
तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। जब आपने लेफ्ट टेल टेस्ट परफॉर्म करना हो तो तब आपने नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी डॉट एल्फा, ए जो है ये एल्फा है, तो एल्फा को आपने ब्रैकेट में दे देना है, तो आपके पास वो जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जी टेस्ट है। जब आपने राइट के लिए परफॉर्म करना हो तो फिर आपने वन माइनस एल्फा के ऊपर एल्फा की जगह पे आपने सिर्फ देना है वन माइनस एल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास जी टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो आप टेबल से देखते हैं ना, ये वो वैल्यूज है। ठीक है, और उसके बाद आपने जब नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी एल्फा बटा टू, ये टू टेल टेस्ट के लिए जी की। इसी तरीके से आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आप टी टेबल देखते हैं तो उनकी वैल्यूज भी आप एक्सेल के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो ये वो फार्मूला है टी डॉट आई एन वी, और इधर आपने दो आर्गूमेंट देने हैं, अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एन माइनस वन होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर टू सैंपल हो तो एन वन प्लस एन टू माइनस टू, एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो आपने इधर टी इनवर्स, फिर ये टी, अगर आपने लेफ्ट टेल निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर आपने राइट टेल टेस्ट निकालना है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, अगर आपका टू टेल टेस्ट है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, टी डॉट आई एन वी डॉट टू टी ए डॉट डी ओ एफ। तो मैं इन सब को आपको सामने अभी मैं परफॉर्म करके आपको मुख्तलिफ जी की वैल्यू जो है वो जनरेट करके दिखाता हूँ। तो इसके सामने ही करते हैं हम, ये जो एरिया है इधर हम करते हैं। तो अल्फा इधर ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू 0.05, 0.05 ले लेते हैं, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इज इक्वल टू लगाऊंगा, और ये जो बाकी सारा स्टेटमेंट है इधर से मैं कॉपी करता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और अभी इस जगह पे आता हूँ मैं, और इस जगह पे आके इज इक्वल टू लगाऊंगा, और इज इक्वल टू लगा के कंट्रोल वी करूँगा। तो ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा मुझे पता नहीं चल रहा, पेस्ट ऑप्शन डिसेबल है, तो मुझे आई थिंक इधर नहीं हो सकेगी ये पेस्ट, क्योंकि ये इज इक्वल टू है। तो इज इक्वल टू के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फंक्शन को ही लिख लेता हूँ, एन ओ आर एम नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी, और इसके बाद आपने देनी है प्रोबेबिलिटी यानी कि अल्फा, अल्फा देना है आपने। ठीक है, तो अल्फा 0.05 है। ठीक है, तो 0.05 ये मेरे पास आ गई। अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज की और इंटर दबाया, तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू अल्फा की। ये आप अगर टेबल से देखें, टेबल में आपको पता है टेबल देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को नहीं पता चलता अक्सर। तो आप इस तरीके से जी टी की नॉर्मल जी और टी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने इसी को इधर से कॉपी में कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये था लेफ्ट टेल के लिए। अभी राइट टेल के लिए इधर मैं ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कंट्रोल जी। अभी राइट टेल के लिए मैं इधर आता हूँ, और इधर आके मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, और फार्मूले में थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। इधर मैंने करना है वन माइनस अल्फ़ा, वन माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया, और अभी मैं इंटर दबाता हूँ, तो ये मेरे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ गई है राइट के लिए। ठीक है, सेम ही वैल्यू है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क है। अभी यही काम मैं टू टेल के लिए करूँगा। तो टू टेल में क्या होता है कि अल्फ़ा को हम टू पे डिवाइड करते हैं। तो मैं इधर से ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे फार्मूले को कंट्रोल सी से, और मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आके इधर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, और अल्फ़ा की अंदर जो वैल्यू है इधर वन को इधर से हटा देता हूँ, और इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं टू के ऊपर। तो ये मेरे पास
आ गई है वैल्यू 1.95। तो ये टू टेल टेस्ट की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है टू टेल टेस्ट की। तो ये इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये पॉजिटिव वैल्यू आप और नेगेटिव वैल्यू आप यही 1.95 या 98 अगर आप देखते हैं टेबल के ऊपर, तो वो ये वैल्यू आ रही होती है। ठीक है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, आप कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म इस केस के लिए, यानी कि ये वाला जो हमारे पास केस है राइट टेल के लिए, सॉरी राइट टेल के कह रहा हूँ, टी इनवर्स वाला, यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप किस तरह क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं वो। तो मैं इसके लिए इधर से कॉपी करता हूँ, सॉरी ये मुझे इधर से कॉपी करना पड़ेगा पहले टेक्स्ट को। तो मैंने ये इधर से कॉपी कर लिया और इस जगह पे आ जाता हूँ मैं, और इधर आगे मैं ये पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद इस जगह पे मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी एक ही जगह पे मैं अल्फा दूंगा। अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n-1 होता है इसके लिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो n-1 आपके पास कोई भी, मिसाल के तौर पे इधर 9 मैं ले लेता हूँ, मेरे पास 10 वैल्यू थी और उसमें से एक माइनस की, तो ये मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये आपके पास टी टेबल की वैल्यू जनरेट कर देगा। ये आपके पास टी टेबल की वैल्यू जनरेट होके आ गई है, जो आप टी टेबल में देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आपको टेबल में देखने में परेशानी होती है, तो आप इस इधर इजीली देख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, ये था लेफ्ट टेल के लिए। और आप नीचे आ जाएं और नीचे आगे, सॉरी कंट्रोल जी, नीचे आ जाएं और नीचे आके से पेस्ट करें इधर। और इधर आके आप सिर्फ इधर एक और चीज़ को आप इधर देख सकते हैं, 1 - अल्फ़ा। इधर जो आप वैल्यू देख रहे हैं 1 - अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा में आपने सिर्फ इधर 1 - करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 ही है। और आपके पास ये जो वैल्यू ऊपर आई थी टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये नेगेटिव थी और अब ये पॉजिटिव हो गई है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने टू टेल के लिए भी देख लेना है, टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट में आपने सिर्फ इस फार्मूला, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ये फार्मूला, आपने पहले इसकी टेक्स्ट को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। फार्मूला आपका ये है। और आपने इधर आगे इसको पेस्ट किया कंट्रोल वी से, और इसके पीछे आपने इक्वल टू यानी कि स्टार्टिंग में लगा लेना है। अभी ये फार्मूला बन गया। और इसके अंदर आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहा हूँ अल्फ़ा 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने इधर देना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास इधर भी आप अज्यूम कर लें कि 9 ही है। ठीक है। तो आपके पास जो टू टेल टेस्ट के लिए जो वैल्यू जनरेट होगी वो ये होगी। तो ये है, ये सारा काम आज हमने किया है। और आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी देख लिया है, ये सारा कुछ हमने देख लिया जो जो मैंने इधर, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना टू टेल टेस्ट के लिए, वन टेल, टू सैंपल के लिए, वन सैंपल के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हमने देख लिया है। और इसमें मुख्तलिफ केसेस देखे हैं, अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। फिर आपने इधर देखा है टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीन वेरिएंस। और उसके बाद आपने इधर देखा है टी टेस्ट फॉर सिंगल, यानी कि सिंगल के लिए आपने देखा है। और ये फार्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए, आपने किस तरीके से आपने निकालना है। और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा है मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ हमने। तो ये सारा कुछ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब आप पूछ सकते हैं, वरना मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ। आज के लिए इतना ही है। तो ये वीडियो जो है ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, तो मैं इसको इधर ही एंड करने लगा हूँ।